हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आईज। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, हम उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ चुके थे। आज हम उसका पार्ट 2 यानी उसके सब टॉपिक फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग भी अपने पेन पेपर सारी चीजें लेके रेडी हो जाइए और मेरे साथ स्टार्ट करिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो नेकेड आईज से विजिबल नहीं होते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो कैसे विजिबल होते हैं? दे कैन ओनली बी सीन थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स, फोल्डोस्कोप्स। ये लिखें, क्या होता है भाई फोल्डोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स? आपने देखा है कि पेपर के भी हम लोग क्या करते हैं, लेंसेज बना बना के इस तरह से ये हटा दिया, फिर दूसरा पेपर इंसर्ट किया, उसमें आपका लेंस रहता है, उसको फोल्डोस्कोप बोलते हैं, विच आर मेड अप ऑफ पेपर्स एक्चुअली। और माइक्रोस्कोप जो आप लेबोरेटरी में आपके सबके स्कूल्स में आपने देखा होगा, जिसमें एक आईपीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं 10x का, 20x का, 50x का, जिससे आप उतना मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज हो रही हैं? उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जिनको आप अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ फोल्डोस्कोप्स, जो मैंने आपको समझाया, जो पेपर्स के बने हुए होते हैं, है ना, जो हम पहले यूज करते थे। हम खेलने के टाइम भी बच्चों के हाथ में देखते हैं, कई जो हमारे गेम्स होते हैं उसमें वो फोल्डोस्कोप्स दिए रहते हैं, राइट। अब लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल्स की लेबोरेटरी में आप सभी ने देखा होगा, जिससे आप एक साइड आईज को रखते हो, उसको आईपीस बोलते हैं, और जो नीचे स्लाइड के ऊपर आप सेट करते हो उसको हम ऑब्जेक्टिव पीस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, जो अलग अलग मैग्निफिकेशन के आपको दिखते हैं। अब बारी आती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखो बेटा, आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा है, यूनी का मतलब होता है सिंगल, है ना। सिंगल, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल, मोर देन वन सेल से बना हो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब मैनी, ठीक है। यूनी का मतलब सिंगल और मल्टी का मतलब मैनी। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बना हो उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस करती है। अगर वो सेल की डेथ हो जाए तो एंटायर ऑर्गेनिज्म विल डाई, है ना। मल्टी सेल्युलर में बहुत सारी सेल्स मिलके क्या करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वो ऑर्गेनिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी सेल्स मिलके अगर ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करेंगी तो ऑर्गेनिज्म इज ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, और उसमें फंक्शंस भी बहुत सारे होंगे एज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर वन। तो जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आपका क्या आते हैं? आपके प्लांट्स आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके क्या आते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, विच कंटेन जस्ट अ सिंगल सेल एंड वेरी सिंपल फंक्शंस। ओके, तो ये होते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आपको एग्जाम्पल्स दिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, क्लेमाइडोमोनास, है ना, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, यीस्ट जो एक फंजाई होता है, बैक्टीरिया, है ना।
तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसके, यूनिसेलुलर एग्जाम्पल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो कि अगर आपको एग्जाम्पल्स पूछें तो एटलीस्ट आपको 2 या 3 नाम तो पता होने चाहिए। क्लेमाइडोमोनास जो आपका एल्गी है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटेस्टा है, अमीबा भी प्रोटेस्टा, यीस्ट फंजा है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये है आपका मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको समझा रहे हैं। आपने सबने पढ़ा है कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एज फार एज शेप एंड साइज इज कंसर्न, प्लांट सेल इज लार्जर देन एनिमल सेल एंड इट इज़ अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड होता है। उसके पास कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते, जैसे कि सेल वॉल, जो प्लांट सेल में ही होगा, एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल में ही होगा, एनिमल सेल में नहीं होता। लार्ज साइज वैक्यूल, जो केवल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। हर चीज के पीछे एक रीजन है। प्लांट स्टेशनरी स्ट्रक्चर है, उसको एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी रहना है ना, सरवाइव करना है। तो चाहे बहुत तेज बरसात हो, बहुत तेज आंधी तूफान हो, वो प्लांट वहीं रहेगा। तो भाई उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शील्ड होना तो बनता है। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, हम कहीं से कहीं तक मूव कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम आ सकते हैं। तो हमें ऐसा एक्स्ट्रा कवरिंग, ऐसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शील्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए कुछ चीज़ें, प्लांट सेल जैसे सेल वॉल उसके पास है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्या होता है उसके अंदर, क्लोरोफिल होता है। और वो क्लोरोफिल से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल सेल्स को ना फूड सिंथेसाइज करना होता है, तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट की कोई भी नीड नहीं है, राइट। लार्ज साइज वैक्यूल, अब जो हमारा प्लांट सेल है उसमें लार्ज साइज वैक्यूल क्यों है भाई, वाई लार्ज साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उनको एडवर्स कंडीशन के लिए अपने लिए फूड को स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं एनिमल सेल को ऐसा नीड नहीं पड़ता, वो तुरंत ले सकते हैं सोर्स से, तो उनके लिए इसे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे क्या है आपके डिफरेंसेस है या कंपैरिजन है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक सेल के अंदर भी आप देख रहे हो बहुत सारे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, है ना, आपका गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, ये सब सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। हमने टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उस साइटोप्लाज्म में ये सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और हर एक का अपना अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर कोई एक भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा प्रॉपरली तो पूरा सेल क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा, पूरे सेल के फंक्शंस बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो सबको अपने अपने काम करने होते हैं। ऐसे आपको एनिमल सेल में बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रही हैं। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ना, आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। किस में है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। तो एक होगा प्लांट सेल और एक हो गया एनिमल सेल, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, अब अगर हम पॉन्ड वाटर ऑब्जर्व करें या सॉइल सस्पेंशन ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत सारे ऑब्जर्व कैसे करना है, अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब और ऑब्जर्व करते हैं पॉन्ड वाटर को सबसे पहले, तो पॉन्ड वाटर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, है ना। व्हेन वी ऑब्जर्व द पॉन्ड वाटर, हमें अमीबा दिखता है, हमें पैरामीशियम दिखता है, हमें एल्गी दिखता है। अमीबा प्रोटोजोअन है, पैरामीशियम भी प्रोटोजोअन है,
एल्गी आपका क्या है, एक ग्रीन सेल्ड है। मतलब ये जो प्रोटोजोन होते हैं सिंगल सेल है, मूविंग है, इररेगुलर शेप का होता है। ये देखो एक ही सेल दिख रहा है आपको, ये फिक्स शेप का नहीं होता, कैसे भी शेप का हो सकता है, फ्लेक्सिबल है एक्चुअली, ठीक है। और ये मूविंग भी है, ये मूव करता है अपने सेल सरफेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। पैरामीशियम भी प्रोटोजोन है, ठीक है, ये सिंगल सेल है, ये मूव करता है वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ये सीलिया स्मॉल हेयर्स जो आपको दिख रहे हैं। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, है ना। उसके बाद ये एल्गी है, ये भी सिंगल सेल है, आपको भी दिख रहा होगा एक ही सेल है। ये ग्रीन दिखता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। मूवमेंट होता है इसमें विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसमें भी मूवमेंट होगा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम पॉन्ड वाटर में इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम सॉइल सस्पेंशन की बात करें, हमने क्या किया, मिट्टी ली। सॉइल सस्पेंशन होता क्या है भाई, हमने सॉइल उठाई, उसको एक बीकर पानी में भरा, उस सॉइल को उसमें डाला और उसको ऐसे ऐसे घोल दिया, ठीक है। ये जो पानी है आपका, जो ये आपने मिट्टी के साथ बनाया है, घोल बनाया है, उसको सॉइल सस्पेंशन कहोगे। और उस सॉइल सस्पेंशन को ड्रॉपर से थोड़ा सा लेके स्लाइड पे डालो और स्लाइड को रखो माइक्रोस्कोप के नीचे और फिर ऑब्जर्व करो कि आपको क्या क्या दिखता है। तो आपको फंजाई दिख सकता है जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया ब्रेड मोल्ड का, जो कि ब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, हैविंग सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, में सेक लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर प्रेजेंट आपको दिखेंगे। मोल्ड दिखेंगे, वो भी फंजाई होते हैं, इसमें भी देखिए आपको ब्रांच फिलामेंट्स दिख रहे हैं, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होगा। ब्रश जैसा ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, कि ब्रश जैसे ब्रिसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको ऊपर इसमें दिख रहे हैं। उसके बाद इसमें भी आपको एल्गी दिखेगा, स्फेरिकल प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है जिसको हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। बैक्टीरिया दिखेंगे बहुत सारे, स्फेरिकल, कॉमा शेप, कोई आपका स्पाइरल दिखेगा आपको, कोई लॉन्ग हेयर लाइक दिखेगा, है ना। ये सारे डिफरेंट शेप्स के आपको क्या दिखेंगे, बैक्टीरिया भी दिखेंगे। तो आपका फंजाई आएगा, आपका एल्गी आएगा, आपका बैक्टीरिया आएगा। ये बहुत अलग अलग टाइप के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको एक सॉइल सस्पेंशन के अंदर विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको स्टडी कर सकते हो, इनका स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हो। आप कैसे देखोगे बेटा, आप सॉइल सस्पेंशन बना लो और स्कूल में टीचर से लो परमिशन, माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर लो, तो आपको बहुत इजीली ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप अनएडेड आइज से, जो नेकेड आइज से आप नहीं देख पाते हो। अब एक हमारा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम वायरस बोलते हैं, सबने सुना है ना, कोरोना वायरस, कोविड, है ना, वो टाइम आप सुनते ही होगे वायरस का नाम। वायरस क्या है, वायरस ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें सेल नहीं होता, तो लिविंग कैसे है। लेकिन जैसे ही वो कोई होस्ट बॉडी में एंटर करता है वो लिविंग हो जाता है, वो इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, क्योंकि वो होस्ट की मशीनरी यूज करने लगता है। उसके पास अपना तो बस प्रोटीन शेल है और जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाकी चीज़ वो होस्ट बॉडी जिसके अंदर भी एंटर करेगा उसका यूज करने लगता है। इस तरीके से वो लिविंग बन जाता है। तो हम वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब तक वो बाहर है, एक टुकड़े की तरह है, एक पार्टिकल की तरह है, जैसे ही उसको होस्ट बॉडी मिली जहां उसे इन्फेक्शन कॉज करना है, वो तुरंत लिविंग हो जाएगा। तो क्या लिखा है, वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट that replicates only inside the living cell of an organism. Virus infect all life forms from animals, plants to microorganisms, including bacteria and archaea. बैक्टीरिया और आर्किया सब चीज़ों को मिला के वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। वो क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। क्लियर, समझ में आया। अब वेयर आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड, कहाँ मिलते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपने देखा ना, पॉन्ड वाटर में भी मिल गया, सॉइल सस्पेंशन में भी मिल गया, एयर में भी होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। हम क्या बोलते हैं, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपनी नेकेड आइज से, लेकिन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। और कई बार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी जी लेते हैं, जहाँ कोई नहीं रह सकता, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, है ना, जहाँ पे वॉल्केनो फटता है वहाँ पर भी आप बैक्टीरिया देख सकते हो,
ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मडी एरिया है, जहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वहाँ पर भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली फाउंड कर सकते हो। जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है माइनस में, वहाँ पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, सॉइल, एयर एंड वाटर। सम ऑफ देम आर नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। कई को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जिनमें आपका होता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स, स्नो कोल्ड जोन्स एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, कई स्नो वाली जगहों पे भी, मॉडरेट टेम्परेचर पे भी, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं वहाँ पर भी ये सारे ऑर्गेनिजम्स ईजिली क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? हमारे लिए तो एक्सट्रीम है ना ये कंडीशंस, हम तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव करने वाले। क्लियर? तो दे आर नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। तो आज आपने क्या देखा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोस्कोप और फोल्डोस्कोप से कैसे देख सकते हो। अगर आप पॉन्ड वाटर का सैंपल लेते हो तो आपको कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल होंगे, अगर आप सॉइल सस्पेंशन बनाते हो तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विजिबल होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखते रहते हो, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा कि एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, सब जगह हैं, बस हम देख नहीं पा रहे हैं, राइट, क्योंकि दे आर टोटली हिडन और इनविजिबल विद अवर नेकेड आइज। हमारी नेकेड आई से, अनएडेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसके आगे भी आपका चैप्टर कि इनका बेनिफिशियल एस्पेक्ट क्या क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल डिजीज कॉज करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, हमारे को बहुत सारी हेल्प भी करते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। जब तक के लिए बाय बाय।